धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए होती है? हर किसी को चाहिए होती है, और शायद आपको भी, है ना? आपको अगर धन, वैभव, लक्ष्मी, पैसा, दौलत सब कुछ चाहिए तो फिर से आ गई है आपकी कुबेर धन लक्ष्मी पोटली। जी हाँ, अगर आपको अपनी धन लक्ष्मी पोटली चाहिए तो हमारी पेमेंट शुरू हो चुकी है 1 अगस्त से। आप जब भी ये वीडियो देखें, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हम पेमेंट लेंगे। आप अपनी पेमेंट्स जमा कराइए, लेकिन ऐसे बिल्कुल जमा मत कराइए, आपके साथ कोई भी धोखा ना हो। जब तक आप वीडियो कॉल कर कर मेरा ऑफिस ना देख लें, जब तक आप कहीं पर भी पेमेंट जमा ना कराएं, चाहे आप मेरे 100 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराने क्लाइंट भी क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, संसार क्यों ना हो, मेरी जिंदगी का हिस्सा क्यों ना हो। देखिए, वैसे तो मैंने ये सोचा कि ये धन वर्षा पोटली मेरी जिंदगी की आखिरी पोटली है, और आप लोगों के कहने पर मैंने इसकी कीमत भी इस बार कम कर दी है। लेकिन जैसे मैं अहमदाबाद गई, बॉम्बे गई, पूना गई, कोलकाता गई और फिर कोलकाता गई, तो इतने लोगों ने मुझे बोला कि माँ, एक ही चीज जिंदगी में अच्छी है और वो है आपकी धनवर्षा पोटली। वो पोटली नहीं, साक्षात महालक्ष्मी है। मैं भी आपको यही कहती हूँ, अगर अभी अभी आप मेरे परिवार का हिस्सा बने तो मैं बता दूं, ये कोई आम पोटली नहीं है। जिस भावना के साथ धनतेरस वाले दिन मैं आपकी तिजोरी में इसको रखवाती हूँ, 6 महीने पूजा करवा कर आपको देती हूँ, जब ये पोटली आपके घर पर पहुंचती है तो आपके घर में पहुंचते ही घर का पूरा ऑरा बदल जाता है। ये तो वो जानते हैं जो सालों से मंगा रहे हैं। अगर आपको भी अपनी धनवर्षा पोटली चाहिए तो इमीडिएटली इन दिए हुए नंबरों पर वीडियो कॉल करें, ऑफिस देखें या मुझे देखें, तभी पेमेंट कराएं और मेक श्योर करें कि आपको कौन सी पोटली चाहिए। उसके बाद आप अपनी पोटली को कैसे रखना है, कब रखना है, किस दिन रखना है, और इस बार एक सरप्राइज गिफ्ट हमेशा की तरह पोटली में आपके लिए फ्री है। क्या है वो आपको सरप्राइज जब मैं पोटली बनकर आपको दिखाऊंगी और मेरी एक और वीडियो आएगी, तब आपको उसमें पता चलेगा कि वो सरप्राइज आपके लिए क्या है। फिलहाल के लिए पेमेंट शुरू हो चुकी है, अपनी पेमेंट बुक कराइए। जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? नमस्कार, आ गए आप। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ हो। आपके लिए वीडियोस बनाना, 2 मिनट के उपाय बताना, सुबह की राम राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, इन सब में बहुत मेहनत लगती है, लेकिन सच में बताऊं तो बहुत आनंद की अनुभूति भी होती है। जब आप लोगों के बड़े पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जब आपकी ज़िंदगी बदलती है, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी बदल रही है और जीना सार्थक हो गया है। हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं और लगातार बना रहे हैं, लेकिन आप हमें मेरे चैनल पे सब फॉलो ना कर कर दूसरे चैनल्स पर फॉलो कर रहे हैं, तो सही जानकारी लीजिए और ओरिजिनल चैनल पर ही मुझे फॉलो कीजिए। और डॉक्टर वाई राखी यूट्यूब ओरिजिनल चैनल जिसमें ब्लू टिक है, वो मेरा चैनल है, प्लीज़ उसे ही फॉलो करें और अपना प्यार, अपना जय माता दी के जयकारे वहाँ लगाएं। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपसे बताऊंगी बहुला चतुर्थी पर गाय की पूजा आपकी किस्मत बदल सकती है, और बदले ना बदले, कर्म के हिसाब से, संस्कारों के हिसाब से, अपने संस्कारों को जीवित रखने के हिसाब से हमें ये पूजा करनी है। कब है, क्या है, सब बताऊंगी, लेकिन जय माता दी लिखिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से चैनल पर। चलते चलते आपके साथ हम अगस्त के महीने में पहुंच गए। 31 अगस्त दिन है सोमवार का, लेकिन सोमवार सावन वाला नहीं है, भादो वाला है। इस चतुर्थी के कुछ उपाय हैं, इस व्रत को करने से आपके जीवन में बहुत चेंजेस आएंगे। इसे बहुला चतुर्थी कहते हैं। बहुला चतुर्थी हिंदू धर्म में एक पवित्र व्रत है जो विशेष रूप से गाय और बछड़े की पूजा को समर्पित है। लेकिन आपको तो पता ही है कि चतुर्थी की जो तिथि है वो हमारे गणपति जी को समर्पित है ना। तो गणपति जी की पूजा विशेषकर की जाती है चतुर्थी पर, और चतुर्थी पर अगर हमारे गणपति जी मान जाएं तो जीवन में सब कुछ मिल जाता है। गाय और उसके बछड़े की पूजा इस दिन अगर की जाए तो संतान, सुख, समृद्धि, परिवार की रक्षा, गौ सेवा का महत्व हमारे देश में सबसे ऊपर बताया गया है। इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, गौ माता की पूजा करती हैं तथा उनके कल्याण की कामना करते हुए, अपने परिवार की कल्याण की कामना करते हुए आप गाय और गाय के बछड़े की इस दिन पूजा करते हैं, जो साक्षात श्री कृष्ण भगवान की पूजा करने के बराबर है। धार्मिक धर्म और प्रकृति के प्रति सम्मान का संदेश देने वाला ये पर्व है, और आपको इस पर्व पर बहुत सारी पूजाएं करनी है। अगर आपके घर के आसपास, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका, लंदन में हैं, वहाँ आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, तो आप अपने घर में ही गाय की मूर्ति रखकर, मिट्टी की
तांबे की, चांदी की, पीतल की, उसकी ही पूजा करें, पर ज़रूर करें। और बल्कि अच्छा अगर ऐसा है तो पंचामृत से पहले उसे स्नान कराइए, फिर गंगा जल से कराइए, फिर गुलाब जल से कराइए, फिर उन्हें माला पहनाइए, फिर उन्हें तिलक लगाइए, फिर उन्हें चंदन लगाइए, उनके पैरों में पायल पहनाइए। इतने भाव से उनकी पूजा कीजिए जैसे उनमें प्राण ही आ जाए। और अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं तो भी मैं बता दूं, घर के आसपास बहुत आसाम से गौ माता मिल जाती है। और जगह जगह पर हमारे पास बहुत अच्छे से जो है ना गौशालाएं बनी हुई हैं जहां हम जा सकते हैं। बहुला चतुर्थी पर गाय की पूजा। बहुला चतुर्थी के दिन महिलाएं विशेष रूप से व्रत रखती हैं और गौ माता की पूजा करती हैं। इस दिन गाय और उसके बछड़े की विशेष पूजा की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। ये पर्व ना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि प्रकृति और पशुओं के प्रति प्रेम और सम्मान का भी प्रतीक है। ये दिन श्री कृष्ण भगवान का प्रतीक है। बहुला चतुर्थी पर क्या करें? इस दिन सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि गौ माता की सेवा करें। सुबह जल्दी उठें, संकल्प करें कि आज गाय को भोजन कराए बिना आप भोजन नहीं करेंगे। आप पूरा दिन गाय की सेवा में, उसकी देखभाल में निकालेंगे और हो सके तो इस दिन गाय और गाय का बछड़ा दान करें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें और उनकी पूजा आराधना करें, उन्हें एक बांसुरी अर्पण करें और जीवन में जुड़ी हुई सारी परेशानियों को भगवान के समीप कर दीजिए कि प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। दुख दिया है तो तेरा है, सुख दिया है तो तेरा है। और गौशाला जाएं, गौशाला में जाके झाड़ू लगाएं, दीपक जरूर जलाएं, बहुत ही अच्छा रहेगा। घर में साफ सफाई रखना बहुत अच्छा रहेगा। पूजा स्थान को सजाना बहुत अच्छा रहेगा। शुभ कार्य करना बहुत अच्छा रहेगा। सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, वातावरण पवित्र होगा। इन चीज़ों को करने से ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आएंगे। बहुला चतुर्थी पर आपको सुबह सवेरे विधि विधान से संकल्प लेना है कि आज आप गौ माता के लिए करने क्या क्या वाली हैं। अगर हो सके तो गाय और गाय का बछड़ा दान करें, ना कर सके तो चांदी, तांबे, पीतल की गाय को जो है वो दान करें, नहीं तो उसे चारा ही खिलाएं। आरती उतारे, गौ माता को चुन्नी पहनाएं, माला पहनाएं, उनके पैरों में हल्दी और आलता लगाएं, उनकी परिक्रमा करें, उनके पैर छू, उनके पैर के नीचे की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएं, तो ये बहुत ही खूबसूरत रहेगा। प्रसाद खाएं, औरों में प्रसाद बांटे। दुनिया आ जाएगी गौशाला में और गौशाला में तमाम तरह की पूजा आराधना अर्चनाएं करेंगे तो जगह जगह पर सफाई नहीं होगी, उस जगह को साफ करें। सुबह भी आप गौशाला ज़रूर जाएं और शाम को भी आप गौशाला ज़रूर जाएं, तो आपके जीवन में काफ़ी सारे बदलाव आपको देखने के लिए मिलेंगे। साथ साथ मैं बता दूं कि क्या ना करें। आज डेयरी से उत्पन्न चीज़ों का परहेज करना चाहिए। दूध, दही, घी का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए। बाकी चीज़ें आप एक बार को इस्तेमाल कर लें, पुरानी रखी हुई। गेहूँ और चावल का इस दिन त्याग कर देना चाहिए और इसका दान करना चाहिए। इस दिन आपको जो है सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा ही खाना चाहिए तो बेहतर होता है। आज आपको इस दौरान किसी भी चीज़ को काट कर, चक्कू से काट कर खाना, जो व्रत रखते हैं उनके लिए मना होता है। क्रोध, झूठ, बेचैनी, अपवित्रता, मन में द्वेष रखना, लड़ाई झगड़ा, निंदा ये रखना, ये सब मत करिए और ऐसे लोगों को सुनिए भी मत। जानवरों पर अत्याचार ना करें और उस दिन क्या कभी भी नहीं करना चाहिए। कोशिश करें कि कोई पूजा कर रहा है तो उसे तंग ना करें, बेजुबान गाय को तंग ना करें, है ना। और कोशिश करें कि आज आप गाय की सेवा में, बेजुबान जानवरों की सेवा में दिन निकालें। वैसे तो बहुला चतुर्थी पर आपको गाय की सेवा करनी है, पर आप कबूतरों को बाजरा दे दें, आप मछलियों को कुछ खाने के लिए दे दें, आप गाय को पानी पिला दें, कितना अच्छा और सौभाग्य का काम है। पंडित जी से जाकर पूछिए क्या हमें गौशाला में किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो 3-4 दोस्त मिलकर वो चीज़ वहाँ मुहैया करवा दीजिए, सुख मिलेगा। और आज गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। गणेश जी के सामने घी का दिया जलाएं, गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएं और गणेश जी के सामने बैठकर गणेश जी की पूजा आराधना कर कर गणेश शतशीष का पाठ ज़रूर करें आप। हर हर महादेव, जय माता दी। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी।
जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।